लंकापति रावण त्रेता युग का सबसे हीन प्राणी के साथ साथ एक ब्रह्मज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और बहुविद्याओं का भी जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध में उसकी मौत हुई और मोक्ष की प्राप्ति की। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि रावण का युद्ध केवल श्री राम के साथ हुआ था, जिसमें उसको हार मिली थी। लेकिन रावण केवल श्री राम के हाथों ही नहीं हारा था, बल्कि इससे पहले वह 4 योद्धाओं के साथ युद्ध हार चुका था। एक योद्धा ने तो रावण को अपनी बाजू में दबाकर समुद्र की परिक्रमा करवा दी थी। रावण की सबसे पहली हार किष्किंधा के राजा बाली से हुई थी। राजा बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध लड़ेगा उसकी शक्तियां आधी हो जाएंगी। एक बार राजा बाली पूजा कर रहे थे, तभी रावण युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली के पूजा में बार बार विघ्न आ रहा था। इससे बाली राजा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा करवा दी। रावण ने निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहा। पूजा खत्म हो जाने तक राजा बाली ने रावण को बाजू में दबाकर रखा था। रावण ने राजा बाली से क्षमा मांगी, जिसके बाद उसे छोड़ा गया। रावण का दूसरा युद्ध सहस्त्रबाहु अर्जुन से हुआ था। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त किया था। रावण अपनी सेना के साथ सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा का पानी रोककर इकट्ठा कर लिया और फिर उसे छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी सेना के साथ प्रवाह में बह गया और उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक बार फिर रावण युद्ध के लिए पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को जेल में डाल दिया। रावण का तीसरा युद्ध बच्चों के साथ हुआ था। रावण पाताल लोक पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वह भूल गया था कि पाताल लोक में किसी अन्य लोक की शक्तियां काम नहीं करती थी। रावण पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसी समय वहां बच्चे खेल रहे थे। बच्चे रावण को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उसे पकड़ने लगे। रावण अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़ों के अस्तबल में बांध दिया। जब यह घटना राजा बलि को पता चली तो तब उन्होंने रावण को बच्चों की कैद से मुक्त करवा दिया। रावण का चौथा युद्ध भगवान शिव से हुआ था। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन रावण भगवान शिव से ही युद्ध करने चला गया। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा, लेकिन भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे हुए थे। भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया, जिससे वह कैलाश को उठा न सका। इससे उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। बहुत प्रयास के बाद भी वह अपना हाथ नहीं निकाल सका, तो उसने शिव जी की स्तुति की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दी, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसको मुक्त कर दिया। मुक्त होकर उसने भगवान शिव को अपना गुरु भी बना लिया। रावण ने अपना अंतिम युद्ध भगवान राम से लड़ा था। उसने यह युद्ध लड़कर अपने परिवार और वंश का भी नाश कर दिया। क्या आप यह जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।